दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैसे का कंपाउंडिंग कैसे करना है, पैसे को डबल कैसे करना है। पैसा कमाते तो हैं, हमारी 20 से 25 हजार सैलरी है और हम उसको कैसे महीने में 25 हजार का 50 हजार कैसे बनाएं, वो कंपाउंडिंग आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि पैसे का कंपाउंडिंग करने के लिए एसआईपी जरूरी है या फिर शेयर मार्केट जरूरी है या फिर एफडी जरूरी है, क्या करना चाहिए। भाई देखो, सीधा सा फंडा बताऊं कि अगर आप एफडी करते हैं, एफडी अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप जमा कर रहे हो 1 साल के लिए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको 7 से 8%। 8% भी ज्यादा ही कह दिया मैंने, 6 से 7% ही मिलता है एफडी। किसी भी बैंक में चले जाओ, इससे ज्यादा कोई बैंक नहीं देता। अगर आप अपने 1 लाख रुपए बैंक में अगर 5 साल के लिए अगर आप जमा करते हो एफडी में और वो बैंक आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट दे रही है, तो वो पैसे का आपने फायदा नहीं कमाया, आपने और घाटे में अपने पैसे को डाल दिया। क्योंकि 5 साल में इतनी ज्यादा महंगाई जाने वाली है कि आपका 5 से 6% जो आप इंटरेस्ट कमाए हैं, उससे ज्यादा तो महंगाई हो चुकी होती है। तो क्या फायदा हुआ बताओ। 5 से 6%, 7% इंटरेस्ट में कोई फायदा नहीं होता एफडी में। इसलिए एफडी तो भाई बिल्कुल बेकार है, एफडी में पैसा डुबाना ही मत। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में तो भाई जुआ का खेल है। शेयर मार्केट में पहले आपको स्टडी करनी होगी, किसी भी कंपनी के बारे में जानना होगा अच्छे से। जब आप जानेंगे, आपको अच्छी तरह से जानकारी नॉलेज हो जाएगी उस कंपनी के बारे में, तब आप पैसा फंसाएंगे तब तो ठीक है। और भाई कौन जानता है आगे की किस्मत क्या है किस कंपनी की, आगे की किस्मत खराब है या सही है। अगर सही निकल गई तब तो ठीक है। शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया, उस कंपनी की ग्रोथ अगर बढ़ रही है, तो समझ लो आपका भी पैसा उस कंपनी की ग्रोथिंग के साथ साथ ही बढ़ेगा। शेयर मार्केट का सिस्टम ये होता है, इसलिए कह रहा हूं शेयर मार्केट एक जुए का खेल है। शेयर मार्केट में अब आप कंसिडर कर सकते हैं आपको जाना है शेयर मार्केट में या नहीं जाना है। मैंने बता दिया कि एक जुआ के खेल की तरह है शेयर मार्केट का खेल ये। अब बताते हैं भाई एसआईपी का खेल क्या है। एसआईपी का फंडा तो एक नंबर है, मुझे जमा एसआईपी में ईएमआई की तरह जमा करना होता है। एसआईपी अगर आप मंथली एसआईपी करवाते हैं, अब एसआईपी के बारे में मैं आपको मोबाइल के माध्यम से समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम अपने फोन पे को ओपन करेंगे। फोन पे ओपन हो गया हमारा। अब हम जाएंगे बेस्ट एसआईपी फंड में। अब यहाँ पे रेट आ रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इसका रेट है 21%, 93 पॉइंट। अगर एसबीआई में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम अपनी तारीख सेलेक्ट कर लेंगे 10 तारीख, और इसके बाद यहाँ पर हमें कितना जमा करना है महीने में। हम 5 हजार रुपये महीने में जमा कर रहे हैं और इसका टेन्योर कर देते हैं 5 साल का। अब 5 साल का हो गया, देखो 5 हजार रुपये महीने में जमा करेंगे और 5 साल के लिए हमारा 5 साल में हो जाएगा। इंटरेस्ट देखा जाए तो 29%, और इसकी टोटल कंपाउंडिंग देखी जाए तो भाई 6,15,000 रुपये 5 साल बाद निकलेगा। और जो आप जमा करेंगे 5 हजार रुपये, उसको जोड़ा जाए तो 3 लाख रुपए ही हो रहा है 5 साल का। और अगर अगर उसको विथ इंटरेस्ट के जोड़ा जाए तो हो रहा है 6,15,000 रुपये। कितना हो गया, सीधा सीधा डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। इसमें अगर इंटरेस्ट जोड़ा जाए, इसमें 52% का इंटरेस्ट आ रहा है। चलो अब इसी को अब आगे भी समझते हैं। अभी 6,15,000 रुपये इसको विड्रॉ करना है और विड्रॉ करके फिर से इसको दोबारा से फिर इन्वेस्ट करना। अब दोबारा कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम बताएंगे। दोबारा इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना है, इसको इन्वेस्ट करना है ऑन टाइम के लिए। और ऑन टाइम का सिस्टम ऐसा होता है, देखो अब हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही फोन पे में जाके उसी तरह एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में क्लिक करेंगे। यहाँ तो भाई ऑन टाइम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ऑन टाइम का ऑप्शन कहाँ से आएगा वो देखते हैं। इसमें जाना है आपको माई प्रॉफिट फोलियो में, इसमें, और इसके बाद आपको जाना है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। इसके बाद जाना है आपको इन्वेस्ट मोर में नीचे। इसके बाद जाना है आपको, ये लिखा है मंथली एसआईपी और ये लिखा है ऑन टाइम एसआईपी। तो आपको ऑन टाइम एसआईपी में क्लिक करना है और यहाँ हम डाल देंगे
कितना डाल देंगे? 6,15,000 रुपए। 6,15,000 रुपए हो गया। और इसको भी हम डाल देंगे भाई 5 साल के लिए। 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 साल फिर से, 5 5 साल बाद हो जाएगा ये, देखो 22,16,000 रुपए। कितना गुना बढ़ गया? 6 लाख से सीधे 5 साल में बना 22,16,000 रुपए। 10 साल में आपका 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए ही तो पहले जमा किए थे आप। 3 लाख रुपए ही तो आप पहले जमा किए थे। 3 लाख रुपए आपका 10 साल में 22 लाख रुपए, 22,16,000 रुपए बन गया। लगभग 19 लाख आपको फायदा हुई 10 साल में। अगर आप एफडी कराए होते तो एफडी में क्या इतना मिल पाता? नहीं मिल पाता ना। मुश्किल है, शायद बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है यार। मैं तो नहीं कहता कि मिल पाएगा उसमें, क्योंकि 6 से 7% ही उसमें इंटरेस्ट ही मिलना है, और इसमें मिल रहा है भाई 29% का। और इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। सोचो 15 साल के लिए अगर आप टाइम देते हैं ना, वही 3 लाख रुपए को, अगर आप इस 22 लाख रुपए को भी अगर 5 साल का टाइम देते हैं ना, तो ये तो भाई और ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई आप समझ ही गए होंगे एसआईपी की पावर क्या है। एसआईपी कंपाउंडिंग की पावर यही होती है, अगर आप पैसे को अगर कम टाइम में डबल तिबल यानी 10 गुना भी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन एसआईपी ही है। शेयर मार्केट में जाओगे तो उसमें तो भाई बताया था मैंने आपको कि जुए का खेल होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं दोबारा से वीडियो बना के एक्सप्लेन जरूर करूंगा।